हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक एनिम का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन। मैं चाहूंगा ये एनिम देखने से पहले आप लोग इस एनिम का ट्रेलर देख लो। आप लोग वहीं से समझ जाओगे कि ये एनिम कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसके बाद बस इस एनिम का बस एक ही एपिसोड आया है और पहला एपिसोड इतना ज्यादा तोड़ू था कि पूछो मत। अब आइए हम लोग रिव्यू शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में आपको दिखा दिया जाएगा अपना जो मेन कैरेक्टर है इतादोरी यूजी, उसको जो है बंदी बना रखा है और उसका गुपचुप तरीके से एग्जीक्यूशन होने वाला है। जो बंदा उसका एग्जीक्यूशन करने वाला है उसका नाम है फुशिगुरो। इसके बाद शुरू होता है एपिसोड। अभी तो एपिसोड के पहले आपको एंडिंग की झलक दिखा दी जाती है। सही तरीके से शुरू होता है एपिसोड इसके बाद। इतादोरी यूजी जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं वो अपने दादाजी के साथ रह रहा होता है, लेकिन उसके दादाजी की भी तबीयत खराब रहती है जिस वजह से उसके दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। इसके बाद यहां पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है फुशिगुरो। वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है। उसके पास फोन आता है और उस फोन में वो बताते हैं कि ये लोकेशन है, यहां पे जब तुम जाओगे तो तुमको यहां पे कर्स्ड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन जब फुशिगुरो वहां पे पहुंचता है तो उसको वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं मिलता है। इसके बाद जो फुशिगुरो होता है वो नॉर्मली एक जगह पे घूम रहा होता है और वहां से जो इतादोरी यूजी होता है वो उसके बगल से गुजरता है और फुशिगुरो समझ जाता है कि जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट है वो इसी के पास है। इसके बाद जो इतादोरी यूजी होता है वो अपने दादाजी से मिलता है। दादाजी उसे बोलते हैं कि बेटा चाहे तुम किसी को जानना या मत जानना, उसकी मदद जरूर करना क्योंकि तुम एक नॉर्मल बच्चे नहीं हो। चाहे वो तुम्हें धन्यवाद बोले चाहे वो तुम्हें धन्यवाद ना बोले, तुम सबकी मदद करना ताकि जब तुम मरो तो तुम्हारे आसपास लोग हो, तुम मेरे जैसे मत मरना। दोस्तों उसके दादाजी ये बोल के मर जाते हैं और उसके पास वाकई में उसके दादाजी के अगल बगल में कोई नहीं होता, उसका बस पोता उसके साथ खड़ा होता है। इसके बाद हॉस्पिटल में फुशिगुरो भी पहुंच जाता है। फिर फुशिगुरो जो है यूजी से मुलाकात करता है और बोलता है क्या कर्स्ड ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है? वो बोलता है कि हाँ कर्स्ड ऑब्जेक्ट मेरे पास है। वो बोलता है कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट मुझे दे दो, तुम जानते नहीं हो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। इसके बाद उसकी वजह से 10,000 लोग जापान में हर साल रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। अब जो यूजी होता है वो बोलता है कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट मेरे दोस्तों के पास है और वो लोग उसे खोलने वाले हैं। तो जो फुशिगुरो होता है वो बोलता है कि मुझे जल्दी बताओ वो कहां पे है, तुम्हारे दोस्त कहां मिलेंगे? वो बोलता है कि मेरे दोस्त जो है स्कूल में है। अब जब ये लोग स्कूल में पहुंचते हैं दोस्तों तो उसके दोस्त लोग उंगली खोल बैठते हैं। उतनी देर में वो लोग कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खोल देते हैं तो वहां पे डीमंस भी पहुंच जाते हैं उस कर्स्ड उंगली को लेने के लिए। अब जो वो डीमंस होते हैं वो लड़की को जो है मारने वाले होते हैं। तभी मैदान में फुशिगुरो पहुंच जाता है और वो अपनी कर्स्ड पावर को यूज करता है। उसकी कर्स्ड पावर जब वो अपनी यूज करता है तो 2 भेड़िए बाहर निकलते हैं। फिर भी फुशिगुरो लड़की के पास तक नहीं पहुंच पाता है। फिर खिड़की से एंट्री लेता है इतादोरी यूजी और लड़की और लड़के को दोनों को बचा लेता है। अब जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट होता है वो इतादोरी के हाथों में होता है। इसके बाद यूजी पूछता है कि क्या वो भेड़िए दोनों तुम्हारे हैं? वो बोलता है कि क्या तुम मेरे भेड़ियों को देख सकते हो? ये तो बड़ी ही अचंभे वाली बात है क्योंकि मेरे भेड़ियों को बस वही लोग देख सकते हैं जो बिल्कुल मौत के करीब होते हैं। अब क्या होता है जब वो उंगली जो वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट यूजी के पास होता है वो फुशिगुरो को देने वाला होता है, तभी ऊपर से डीमन आता है और फुशिगुरो के मुंह पे घूंसा देता है और अपनी पावर्स का जो डीमन होता है वो यूज करता है। जिसके बाद फुशिगुरो की हालत खराब हो जाती है और वो अब अपनी कर्स्ड पावर को यूज नहीं कर पाता है। जिसके बाद उसे बचाने के लिए इतादोरी यूजी में मैदान में कूद जाता है और फुशिगुरो बोलता है कि तुम्हारे लड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक कर्स्ड ही दूसरे कर्स्ड को हरा सकता है। ये बात सुनने के बाद जो डीमन होता है वो इतादोरी यूजी को पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है। अब जो यूजी होता है यूजी के सामने 2 रास्ते होते हैं कि या तो वो अपनी जान दे दे या फिर वो उस डीमन ऑब्जेक्ट को खा ले। वो सोचता है कि मेरे दादाजी ने कहा था कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकूं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस डीमन ऑब्जेक्ट को खा ही लूं। वो डीमन ऑब्जेक्ट को खा लेता है। फुशिगुरो बोलता है कि जो भी इस डीमन उंगली को खाता है वो अपने जान से हाथ धो बैठता है या फिर उसको पावर मिलती है तो वो लोग होते हैं जो मिलियंस में से एक होते हैं जो चुने जाते हैं या फिर वो उस कर्ज को झेल पाते हैं। और इतादोरी यूजी की वो बॉडी कैपेबल होती है उस कर्ज को झेलने के लिए, तो उसको वो पावर मिलती है। लेकिन उसके अंदर से एक डीमन बाहर आता है और सामने वाले डीमन की धज्जियां उड़ा देता है।
इसके बाद डीमन बोलता है कि बड़े दिन बाद जाग के बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो कुछ इंसानों को खाया जाए। लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आती है कि तुम कहां जा रहे हो, ये बॉडी तो मेरी है। और इतादोरी यूजी उस डीमन के कर्ज को ओवरकम कर देता है। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है और यहीं पे हमारा रिव्यू भी खत्म होता है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको एनिम कैसा लगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।